Today was day 3 in Thailand, and I would like to give it an 8 on 10 again. Again 9 or 10 मैं वेट कर रही हूँ for some better days. So सुबह की शुरुआत हुई दिन में, मतलब we left our Airbnb at 3 o'clock. So I would urge you to not be lazy, but again depends on आपका vibe if you want to take it easy or if you want to see everything. But हम थोड़े ऐसे हमें सोना बहुत पसंद है, मतलब literally we are just all the time wanting to relax and sleep. So हम 12:30 1 o'clock उठे थे and finally ready होके हम यहाँ से निकले. And our first stop was the Nana Coffee Roasters. वहाँ पे we ordered 5 things. One was in coffee because obviously उसका award winning coffee है. So first was Akul's decaf. Then there was dirty coffee for me. Then there was this vacation sandwich which was the only vegetarian option there. But उसमें बट और पर को मैंने भर कर लिया, बट एनीवे उसमें एग था, मतलब सनी साइड अप टाइप था. सो यहाँ पे वेजिटेरियन इज़ इंक्लूडिंग एग. दैट इज़ द सैड पार्ट बिकॉज मुझे मन नहीं था कुछ, एंड सुबह क्योंकि मैंने कुछ खाया था तो मेरी एनर्जी बहुत ही लो थी. तो आई वाज लाइक जो भी मिल रहा है भाई खाने को दे दो. उसके ऊपर एवोकाडो था, सो दैट वाज अ गुड थिंग. अकुल ऑर्डर्ड सम डैनिश एग सैलड. वो भी एक सैंडविच के फॉर्म में ही था एंड उसके ऊपर इट वाज लाइक मिक्स विद चीज़ मेयोनीज एंड ऑल. तो दैट वाज प्रिटी गुड. आई मीन एवरेज. यहाँ का उतना ब्लैंड खाना नहीं है, बट हाँ वो वाला थोड़ा मुझे ब्लैंड लगा. एंड फाइनली वी ऑर्डर द थाई टी कस्टर्ड बॉम्ब. एंड वो जैसे मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगा थाई टी का फ्लेवर. अगेन एवरीबडी लव्स थाई टी, सो इट्स जस्ट माई ओपिनियन बिकॉज मुझे थोड़ा वो मिल्क की टेस्ट नहीं पसंद. बट उसका आइसक्रीम आया था एंड अदरवाइज जो प्रॉपर इट लुक लाइक अ टोस्ट एंड उसके ऊपर मतलब कस्टर्ड एंड एवरीथिंग, दैट वाज नॉट बैड. बट ओवरऑल इट वाज लाइक अ 5 on 10 or 6 on 10. But the whole place was a 9 on 10. बहुत अच्छा वाइब था. अंदर भी सिटिंग, ऊपर भी सिटिंग, आउटडोर सिटिंग, द ग्रीन ग्रास एरिया पूरा, everything was very very pretty, very aesthetic, very picturesque and पूरा इंस्टाग्रामेबल. सो बहुत अच्छा था. एंड तब फाइनली खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई, तो तब मैंने थोड़ी ऐसे वीडियोस वगैरह ली, थोड़ा एक्चुअली प्रोसेस किया कि वो ये अच्छी जगह है. हम 7-Eleven में गए. देन फाइनली वी गॉट सीविट का कोई ड्रिंक, देन सम जेलो एंड समथिंग, एंड वी मिक्सड अप फ्यू थिंग्स. सो इट वाज द फर्स्ट टाइम जो ऐसे पूरा इंस्टाग्राम पे देखा था, तो वो बड़ा मज़ा आया उसको करके. एंड वी गॉट सम, जो भी मुझे सबसे स्पाइसी चिप्स लगी तो मैंने वो उठा लिया. तो वो हमने पिया खाया. फिर हम गए पहले हम गम्प्स करके एक जगह है विच इज़ नियर देयर, हम वहाँ पे गए थे. बट अपेरेंटली बाय 7 o'clock इट वॉज ऑलमोस्ट ऑल क्लोज्ड. सो आई थिंक वो थोड़ा मॉर्निंग मार्केट टाइप है, बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी. बहुत सुंदर है और उसमें बहुत एस्थेटिक पिक्चर्स आ सकती है. बहुत क्यूट कॉफ़ी शॉप्स एंड देयर वाज दिस प्लेस ऑफ मैकरून्स, वो भी बहुत क्यूट था. सो ओवरऑल दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. बट या देन वी वेंट टू जॉर्ज फेयर, this market, and it was amazing. मतलब that whole place would be like a 10 on 10. बहुत सारे stalls. एंड वैसे जिस शॉप पे कॉर्न करके भी लिखा था, मुझे लगा ओ चलो भुट्टा मिल रहा है यहाँ पे, पर वहाँ पे मतलब क्रैब्स और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें. एंड 1-2 शॉप्स के तो ऊपर ही लिखा हुआ था लाइक फायरी इंसेक्ट्स और समथिंग. सो मैं आज का थॉट मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दिस ये था कि भाई यहाँ के लोग कुछ भी खा लेते हैं. मतलब कुछ मुझे एक बार तो अकुल ने मुझसे पूछा कि यार हमें तो नहीं खा लेंगे, मतलब इंसान तो नहीं खाते. बट बहुत ऐसे फनी नोट था ये बाय द वे. बट बहुत ऐसे कुछ भी मिल रहा था वहाँ पे, सब कुछ ही सभी खा रहे थे. सो दैट वाज देयर.
एंड वहाँ पे हमने शॉपिंग करी. तो मैंने वहाँ पे एक शॉप थी विच वॉज 100 बात शॉप, एंड वहाँ से आई गॉट लाइक ऐसे छोटी छोटी चीज़ें. लिटरली सब नहीं था 100 बात का, लाइक 150 200, बट एंड नाउ दैट यू कंपेयर इट सो इट्स लाइक 700 800. तो आई वाज लाइक ठीक है ले लो. सो हमने ऐसे कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिया. आई गॉट दिस वेरी वेरी क्यूट बैग, एंड देयर वाज दिस प्लेस जहाँ पे बहुत सारे बैग्स थे, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, एंड दिस वाज द क्यूटेस्ट, द बोबा टी वन. सो देन आई गॉट दिस बैग and I got some clutches and everything. There was this 20 baht shop, so it was also very cute. So हमने बहुत छोटे मोटे शॉपिंग की, एंड मुझे ऐसे कुछ खाने को नहीं मिला, सो उतना कुछ वैसे नहीं था. हमने कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाई. वी हैड दिस न्यूटेला रोटी विच वॉज जैसे क्रेप और क्रिस्पी क्रेप रोटी, अंदर पूरा ऐसे फ्राइड था. इतना तेल माय गॉड, पर टेस्टी बहुत था. और उसके ऊपर मैंने डबल ट्रिपल बार उसको न्यूटेला लगवाई. सो वो था. फिर उसके बाद वहीं थोड़ा घूम फिर के हम वापस आए. वापस आके हमारा मन किया कि यार फिर से कुछ ठंडा रिफ्रेशिंग ले लेते हैं. सो देन वी वेंट अगेन टू 7-Eleven, एंड देन वहाँ पे हमने स्प्राइट ज़ीरो, लाइम सोडा एंड ब्लैकबेरी जेलो को मिक्स करके एक अच्छा सा ठंडा ड्रिंक बनाया, रिफ्रेशिंग. एंड एक दो और चिप्स हमने उठाए, एंड अब हम वापस आ गए. सो या ओवरऑल इट वॉज एन 8/10 डे. थॉट ऑफ द डे यही था कि यहाँ पे लोग कुछ भी खा रहे हैं. पर उसके बाद अकुल ने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पे लोग इतना ऐसे प्रॉन, फिश और ये सब खा रहे हैं, इसलिए तो उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग है. सो मतलब मैं अभी हूँ यहाँ पे और 37 डेज़, तो मैं सोचूंगी कि अगर मैं खाने की कोशिश कर सकती हूँ नॉन वेजिटेरियन. बीटी ऑफ द डे वॉज इन द मॉर्निंग एंड टुवर्ड्स द नाइट, लिटिल नाइट, when I was very hungry. So I was like कि यार मुझे घर से लाना चाहिए था खाना, and I should have just carried, क्योंकि I was very very hungry, and when I'm hungry then I can't process anything. तो बीटी यही था कि वेजिटेरियन खाना थोड़ा मुश्किल तो होता है मिलना, अनलेस यू आर ओके विद कि ओके यू नेविगेट, एंड फिर आप नूडल्स है तो फिर आप चिकन उसके बीच में से, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ बट मन नहीं करता उतना. एंड कल का क्या प्लान है? कल का प्लान है पूरा दिन शॉपिंग करने का. सो वील गो टू प्लैटिनम मॉल या प्रार्थना मॉल, देखते हैं दोनों में से दोनों कवर कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज कल इज़ द लास्ट डे फॉर अ वाइल इन बैंकॉक. फिर हम परसों निकल जाएंगे कहीं और के लिए. तो कल पूरा डे इज शॉपिंग प्लान. बट उससे पहले हमारा मन है कि यहाँ पे 30th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, एंड इवन आई थिंक इंडोर पूल भी है. सो हम एक बार तो स्विमिंग जाएं. सो लेट्स सी अगर हम वो जा सकते हैं या नहीं. बाय.